बाबा रूज के जहाज में दूसरा मेन कैरेक्टर होता है उसका छोटा भाई इलियास। आराम करने के बाद वो भी अपने भाई के साथ शाना बशाना जिम्मेदारी संभालने के लिए जहाज पे चला जाता है। उधर समुद्री चट्टानों पे छुपे बैठे लुटेरे बाबा रूज के जहाज को देखते ही अपने आसपास वाले लुटेरों को कौवों की आवाजें निकाल निकाल के पैगाम दे रहे होते हैं। ये आवाजें बाबा रूज जब सुनता है तो अपने साथी हारोजा से कहता है, क्या तुम परिंदों की बोलियां समझते हो हारोजा? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी साहिली परिंदे की आवाज हो। हारोजा जवाब देता है, बिल्कुल बाबा रूज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाबा रूज कहता है, मैं तो ये जानता ही हूँ कि साहिली परिंदा जब किसी जहाज को देखता है तो कुछ खाने पीने की तलाश में जहाज पर ही आ बैठता है, ऐसा ही है ना? हारोजा जवाब देता है, बिल्कुल सही बोले आप बाबा रूज। वो अगर समंदर में मछली देखेगा तो देखते ही फौरन आके उसे पकड़ेगा। बाबा रूज कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये परिंदे कब से कनात पसंद हो गए हैं। हमारा जहाज देखते ही सिर्फ आवाजें लगा रहे हैं, जहाज पर खाने की तलाश में तो आए नहीं। बाबा रूज का जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे वो लुटेरों के जहाज की जानिब खतरे में गिरता जा रहा होता है, जहाँ लुटेरा कप्तान और उसके साथी हमले और लूट मार के लिए तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही लुटेरे कप्तान को चट्टानों से आवाजें और हिंट मिलते हैं वैसे ही वो अपने साथियों से कहता है, इशारा मिल चुका है, कुछ ही देर में चट्टानों की पिछली जानिब से वो गुजरने वाले हैं। उधर बाबा रूज एलची हीराबाई को तोहफों वाले कमरे में सिपाहियों की निगरानी में भेज देता है ताकि एलची और शाही तहफ की हिफाजत यकीनी हो, और साथ ही इलियास और अपने साथियों को हमले के लिए तैयार हो जाने का हुक्म देता है। जैसे ही बाबा रूज और इलियास को लुटेरों का जहाज दूर से नजर आने लगता है तो इतने में इलियास कहता है कि आगा रईस, सामने नजर आने वाले जहाज पर हमारे जहाज की तरह सामान लदा हुआ नजर आ रहा है। बाबा रूज जवाब देता है कि बाहर से तो सामान लादने वाला जहाज ही लगता है, मगर अंदर क्या लानत भरी हुई है ये तो अल्लाह ही जानता है। इसके बाद बाबा रूज अपने साथियों से कहता है कि हमारे पास लुटेरों से बचने के लिए लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या अल्लाह या बिस्मिल्लाह। ये कहते हुए बाबा रूज जोरदार आवाज से कहता है, तैयार हो जाओ, तोपची तोप पर चले जाएं। जब दोनों जहाज एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो दोनों तरफ से शदीद हमले होते हैं। बाबा रूज की हिकमत अमली काम कर जाती है। बाबा रूज और उसके साथी लुटेरों और उनके जहाज का खात्मा बड़े अच्छे से करते हैं। बड़ी देर से चलने वाली इस लड़ाई के आखिर में जब लुटेरा कप्तान अपनी हालत खराब देखता है तो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई सोचता है, मगर बाबा रूज भी अपने हाथ आया वो शिकार इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो पहले तो कप्तान लुटेरे का बाजू तोड़ता है, फिर उसके गले में रस्सी डालकर उसे अपने जहाज पर लटका देता है, जहाँ वो लुटेरा कप्तान तड़पते तड़पते अपने अंजाम को पहुँचता है। तब तक दूसरे सिपाही भी बाकी सारे लुटेरों का काम तमाम कर चुके होते हैं। बाबा रूज और उसके साथी अपनी इस फतह के नारे लगाते हैं। इसके बाद जहाज की देखभाल और जहाज पे ढेर हुए पड़े लुटेरों को जब सिपाही समंदर में फेंक रहे होते हैं तो वहीं एक जख्मी लुटेरा भी पड़ा होता है। वो अपनी जान बख्शी की इल्तिजाएं करता है तो इलियास उसे छोड़ देने की इजाजत दे देता है। वो लुटेरा समंदर में फौरन छलांग लगा के वहाँ से भागने की करता है। ये देखते हुए बाबा रूज इलियास को कहता है, इलियास मेरे भाई, तुम्हारी ये रहम दिली एक दिन हमें किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार करवाएगी। चलो खैर देखी जाएगी। जिस सिपाही को इलियास छोड़ देने का हुक्म देता है वो आगे क्या तबाही ला खड़ी कर देगा अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।